टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो, अगर मान लो आपके पास ये इतने सारे रेजिस्टर्स हैं, सपोज करो ये आपके पास रेजिस्टर्स है, और मान लो कि ये रेजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है। मान लो कि आपके पास इतने सारे रेजिस्टर्स है इस तरीके से। मान लो यहाँ पे एक कनेक्शन है और यहाँ पे एक कनेक्शन है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहाँ पे कौन से रेजिस्टर सीरीज में है, कौन से सीरीज में नहीं है, मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन से रजिस्टर सीरीज में है, कौन से नहीं है। देखो, एक चीज तुम याद रखना, अगर दो रजिस्टर्स के बीच में और कोई कनेक्शन नहीं होता तो वो सीरीज में होते हैं। जैसे आपके R1 और R2 किसमें, सीरीज में, क्योंकि R1 से जो वायर निकल रहा है वो सीधा कहां तक पहुंच रहा है, R2 तक पहुंच रहा है। तो R1 और R2 किसमें, सीरीज में। उसी तरीके से R3, R4, R5 ये तीनों भी किसमें, सीरीज में। तो R3, R4, R5 तीनों किसमें, सीरीज में। और R6 आपका अलग है, क्योंकि देखो R5 और R6 के बीच में एक वायर कनेक्शन और है। तो अगर मान लो बीच में कोई और वायर कनेक्शन नहीं होता तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। लेकिन यहां पे आपका देखो वायर कनेक्शन है, तो R5 से जो वायर निकल रहा है वो R6 तक नहीं जा रहा है, बीच में उसका एक और कनेक्शन हो रहा है। तो R5 और R6 आपके सीरीज में नहीं है, ये तीनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है ना। R2 और R3 आपके सीरीज में नहीं है। तो अगर आपके रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड है तो वो सीरीज में होते हैं। जैसे मान लो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। इन तीनों का कितना हो जाएगा, R3 प्लस R4 प्लस R5। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो आपको उन सब की रेजिस्टेंस क्या करनी है, ऐड कर देनी है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, मान लो कि तुम्हारे पास ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, 5 बल्ब है, B1, B2, B3, B4, B5। आपके पास 5 बल्ब है और इस तरीके से कनेक्शन है। यहां पे एक कनेक्शन है, यहां पे एक कनेक्शन है, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, B1, B2, B3, B4। दूसरा ऑप्शन है B3, B4, B5। तीसरा ऑप्शन है B1, B2, B3। चौथा ऑप्शन है B2, B3, B4, B5। ट्राई करो, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सीरीज में कनेक्टेड है। देखो, यहां पे ये दोनों सीरीज में, क्योंकि इनके बीच में और कोई कनेक्शन नहीं है, और ये दोनों सीरीज में। इसका आंसर क्या आएगा, सी इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग ध्यान से सुनो, एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, कंसेप्ट लिखो कि अगर मान लो आपके पास कोई सर्किट है और उस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट का मतलब है नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। और मान लो नीचे एक बैटरी है और मान लो बैटरी का पोटेंशियल V दे रखा है। V है EMF ऑफ बैटरी। जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है। तो देखो, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो ये बैटरी क्या करेगी, करंट रिलीज करेगी। तो बैटरी से इस तरीके से करंट फ्लो होते हुए आएगा।
इस तरीके से। तो याद रखना आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा। V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आई का मतलब होता है करंट रिलीज्ड बाय बैटरी। आपके बैटरी ने कितना करंट रिलीज किया, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। एक तो ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। दूसरा ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है, जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। और पोटेंशियल बढ़ा था कौन है, बैटरी। पोटेंशियल घटता कहां पे, रेजिस्टर में, कैपेसिटर में, इन सब में। तो रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल घटता है। बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल बढ़ाती है। और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। याद है किरचॉफ वोल्टेज लो, जितना बढ़ा उतना घटा तो नेट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। एक आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, पहले वो तुम्हें सॉल्व करना है। देखो पहले मैं कर रहा हूं, तुम देखो कैसे करते। देखो सपोज करो तुम्हारे पास 3 रजिस्टर है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। और मान लो यहाँ बैटरी है 18 वोल्ट की। मेरा क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट कॉमा आई। आई का मतलब है आपके बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, कॉमा V1। V1 मतलब 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉमा V2। V2 मतलब 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉमा V3। V3 मतलब 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आर इक्विवेलेंट निकालो। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 3 4, 4 3 7 2 9, तो ये तो आ गया 9 ओम। दूसरा स्टेप है आपको ये पता करना है कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। तो वो कैसे करेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है 18, आई निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है 9। तो करंट कितना आ गया 18/9 कितना आ गया 2 एम्पियर। तो बैटरी से कितना करंट निकल रहा है 2 एम्पियर। अब तीसरा स्टेप देखो, एक चीज तुम याद रखना, अगर यहां पे आई करंट है तो यहां पे भी आई करंट होगा, तो यहां पे भी आई करंट होगा। तो 2 ओम में जाएगा आई तो निकलेगा भी आई। याद रखना किसी भी रेजिस्टर में, बल्ब में जितना करंट जाता है उतना ही करंट निकलता है। होता क्या है कि करंट किससे बना है, आप मुझे बताओ। करंट बना है इलेक्ट्रॉन से। तो किसी भी रेजिस्टर में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने बाहर निकलेंगे। तो फिर खर्च क्या हुआ, देखो आपकी बैटरी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकलता है। क्या लेके निकलता है, एनर्जी। तो थोड़ी बहुत एनर्जी यहां खर्च हो जाएगी, थोड़ी बहुत एनर्जी यहां खर्च हो जाएगी, थोड़ी बहुत एनर्जी यहां खर्च हो जाएगी। और फिर आपका इलेक्ट्रॉन वापस कहां घुसेगा, बैटरी में। बैटरी वापस इसको एनर्जी देगी, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। थोड़ी बहुत एनर्जी 2 ओम में, थोड़ी बहुत 3 ओम में, थोड़ी बहुत 4 ओम में। तो करंट खत्म नहीं होता है, करंट उतना ही रहता है। क्या खत्म होती है, एनर्जी खत्म होती है। तीसरी स्टेप है आपको बताना है कि 2 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V1 क्या हो जाएगा IR। तो इस 2 ओम में कितना करंट है, देखो 2, ये रहा 2।
और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। चेक करो इस 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या फॉर्मूला होता है आई आर, तो आई कितना है 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। फिर चेक करो कि इस 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। आई आर करंट कितना है 2 4 जाओ तो ये कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया। देखो ये आ गया हमारा। और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना घटता है। आप मुझे बताओ इस सर्किट में कितना बढ़ा 18 वोल्ट बढ़ा, और चेक करो कितना घटा। देखो 2 ओम में कितना घटा 4, 3 ओम में कितना घटा 6, 4 ओम में कितना घटा 8, तो 6 4 10 8 18। तो जितना पोटेंशियल बढ़ा उतना पोटेंशियल घटा। आया तुम्हें कंसेप्ट समझ में कि नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से पता पड़ता है हमको कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तुम सबको स्क्रीन दिख रही है कि सबके लिए फ्रीज हो गई स्क्रीन? तुम सबको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, लाइक मेरा कर्सर मूव करते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भैया तुम्हें मतलब लाइक मैं जो लिख रहा हूँ वो तुम्हें नजर आ रहा है? नहीं मतलब लाइक दिख तो रहा है, आई कैन गेट इट, लेकिन जैसे काफी लोगों के लिए स्क्रीन ना फ्रीज हो गई है। तो तुम सबके लिए फ्रीज हुई है कि खाली कुछ लोगों के लिए हुई है यार? पता नहीं, तुम में से आधे यस बोल रहे हैं आधे नो बोल रहे हैं। अब कौन यस किस लिए बोल रहा है कौन नो किस लिए बोल रहा है? ओ थोड़ा लेट दिख रहा है, पता नहीं यार। ओके 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट रुकना तुम लोग, मैं वापस रीशेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन है ना, वापस रीशेयर कर रहा हूँ। ये दिख रहा है कार्टून बनाया मैंने वो? ओके तो नेक्स्ट लिखो अपनी कप में रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक लिखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अच्छा देखो दक्ष, मैंने ये मीटिंग वैसे भी रिकॉर्ड करना चालू कर दी थी क्योंकि थोड़ा मेरे को भी लग रहा था नेट में इशू है। तो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है फ्रीज हो रही है तो कोई नहीं, मेरे यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है तो एकदम सही रिकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, तो तुम लोगों को मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा जिसको नहीं नहीं दिख रहा है उनको। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो अब एक कंसेप्ट तुम याद रखना, एक कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। वो कंसेप्ट क्या बोलता है ध्यान से देखो। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो तुम्हें याद रखना है। देखो कि अगर मान लो आपके पास कोई वायर है और मान लो कि इस वायर पे यहां पे कोई पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट को भी अपन ए बोल सकते हैं, इस पॉइंट को भी अपन ए बोल सकते हैं, इस पॉइंट को भी अपन ए बोल सकते हैं। लेकिन मान लो कि यहाँ पे बीच में कोई बैटरी लगी है तो फिर इसको अपन ए नहीं बोल सकते, मान लो इसको मैं बी बोलता हूं। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में मान लो कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो दोनों पॉइंट आपको सेम लेने हैं। ये ए है तो ये भी ए, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो कुछ भी नहीं है। ये ए तो ये भी है, देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन ए और बी के बीच में बैटरी है, तो फिर इसको आप ए नहीं ले सकते, इसको आपको कुछ और लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? देखो मतलब ये कंसेप्ट कहां से आया देखो।
जैसे मान लो ए पे पोटेंशियल आपका वी है, तो आप यहां से यहां जाओ, तो यहां से लेके यहां तक, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ना तो रास्ते में कुछ ऐसी चीज है जो पोटेंशियल बढ़ाती है, ना रास्ते में कोई ऐसी चीज है जो पोटेंशियल घटाती है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैटरी है, तो फिर यहाँ पे वी नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे कुछ और होगा। अब अपने को नहीं पता क्या होगा, मान लो यहाँ V1 है, V2 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दो पॉइंट्स के बीच में कुछ नहीं है तो वो दोनों पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उन दोनों पॉइंट पे आपका पोटेंशियल भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो देखो अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है। देखो मान लो कि तुम्हारे पास 3 रेजिस्टर्स है जो ऐसे लगे हुए हैं, R1, R2, R3। मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। मान लो ए पे पोटेंशियल VA है और बी पे पोटेंशियल VB है। तो तुम लोग सब दिमाग लगाओ, एक बार सोचो, अगर ये वाला पॉइंट ए है तो बताओ इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, ए बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना, क्योंकि यहां पे इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं। और ये ए है तो इसको भी मैं ए बोल सकता हूं क्योंकि वहां पे भी कुछ नहीं है। और आप मुझे बताओ इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको भी मैं ए बोल सकता हूं क्योंकि यहां पे भी कुछ नहीं है। सेम, अगर ये पॉइंट बी है तो इसको मैं बी बोल सकता हूं, देखो इसको भी मैं बी बोल सकता हूं और इसको भी बी बोल सकता हूं। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, सोचो, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? कोई डाउट है तो पूछो इसमें। क्लियर हो गया? तो देखो तुम मुझे बताओ, जो ऊपर ही ऊपर वाला रजिस्टर है उसके एक तरफ पोटेंशियल है वी है, एक तरफ पोटेंशियल है वीबी। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक तरफ का पोटेंशियल माइनस दूसरी तरफ का। सेम, R2 के एक तरफ A है, एक तरफ B है, तो R2 के एक तरफ पोटेंशियल कितना है, V है, एक तरफ कितना है, VB। तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB। सेम R3, एक तरफ पोटेंशियल V है, एक तरफ पोटेंशियल VB, तो R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB। आया समझ में? तो ध्यान से देखो, when resistors are in parallel, comma, points and potential, points and potential difference across them will be same। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन तो लिखवा दी मैंने, अब इस लाइन का मतलब क्या है देखो, R1 के अक्रॉस क्या पॉइंट्स है, ए और बी। अक्रॉस मतलब एक तरफ दूसरी तरफ, तो R1 के एक तरफ है, एक तरफ बी। R2 के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए और बी। R3 के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए और बी। तो अगर मान लो रेजिस्टर्स के अक्रॉस पॉइंट सेम होते हैं तो वो रेजिस्टर्स किस में होते हैं, वो रेजिस्टर्स किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो अगर रेजिस्टर्स के अक्रॉस आपके पॉइंट सेम है तो वो रेजिस्टर किस में आ जाएंगे, वो सब रेजिस्टर्स पैरेलल में आ जाएंगे। और याद रखना, अगर रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उन सब में करंट सेम होता है, अगर रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या सेम होता है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो अगर आपके रजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो उन सब में करंट सेम होता है, लेकिन अगर पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और पता है बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताऊं पैरेलल में है कि नहीं पता करने का, आप पॉइंट्स लगाओ। क्या लगाओ आप, पॉइंट्स लगाओ। पॉइंट्स लगा के तुम्हें समझ में आ जाएगा पैरेलल में है कि नहीं। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखो मैं तुम्हें वाला क्वेश्चन कराता हूं। मान लो कि तुम्हें एग्जाम में 3 रजिस्टर मिलते हैं, मान लो R, 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 और मान लो ये A है, ये B है, मान लो ऐसे कनेक्शन है। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। मैंने तुम्हें वो पॉइंट वाला तरीका बताया ना, पॉइंट वाला तरीका, वो तरीका देखो बहुत काम आएगा यहाँ पे। चेक कर सकते हो कितनी यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
देखो ये वाला पॉइंट ए है, तो इसको मैं ए बोल सकता हूँ। सोचो, याद है मैंने तुम्हें क्या कंसेप्ट पढ़ाया था? अगर दो पॉइंट्स के बीच में कुछ नहीं है तो वो वाले पॉइंट सेम रहते हैं। अब ये वाला पॉइंट ए है, तो इसको भी मैं ए बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो ऊपर वाले रास्ते से आके देखो तो यहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं है। अगर आपको एक भी रास्ता ऐसा मिल जाता है जहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं है, तो आप उन पॉइंट्स को सेम ले सकते हो। तो ये ए हो गया। सेम देखो ये बी है, तो ये भी बी होगा। तो नीचे वाले रास्ते से आके देखो तो ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि नीचे से आके देखो तो रास्ते में कुछ नहीं है। तो इस आर के अक्रॉस क्या पॉइंट है? ए और बी। इस आर के अक्रॉस क्या पॉइंट है? ए और बी। इस आर के अक्रॉस क्या पॉइंट है? ए और बी। तीनों के अक्रॉस सेम पॉइंट है, तो बेसिकली तीनों किसमें पैरेलल में। अब पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये कितना आ जाएगा? 3/r। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? r/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो ये पॉइंट मेथड यूज करोगे ना तो तुम्हें आंसर बहुत जल्दी मिलेगा। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में कुछ नहीं है तो वो दोनों पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कप में। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 3r, ये 3r, ये 3r। ठीक है, फिर ये r और ये r। तो आपको बताना है फाइंड r इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ट्राई करो। कितना आएगा सोचो? पहले चेक करो। तो पहले क्या चेक किया जाता है? क्या कोई सीरीज में है क्या, और उनको कंबाइन कर दो। फिर आप चेक करो क्या कोई पैरेलल में है क्या, फिर उनको कंबाइन करो। जैसे मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर दो रजिस्टर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरा दूसरा कोई कनेक्शन, तो वो सीरीज में होते हैं। देखो ये वाला 3r, ये वाला 3r और ये वाला 3r, ये तीनों किस में? देखो सीरीज में 3r 3r 3r। तो सर्किट को वापस बनाओ तो ऊपर क्या बन जाएगा? 9r। यहाँ पे क्या है आपका r, और यहाँ पे नीचे क्या था आपका r। ये आपका a, ये आपका b। कर दिया। देखो सीरीज हो गया। अब चेक करो क्या कोई पैरेलल में है क्या। ध्यान से देखो, आपका 9r और r पैरेलल में। अगर तुम्हें डाउट है तो पता है क्या करो, देखो ये वाला पॉइंट a है, तो मान लो इस पॉइंट को मैं c लिखता हूँ, क्योंकि ये a तो नहीं हो सकता, यहाँ पे r है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? देखो c आ जाएगा, और यहाँ पे भी c आ जाएगा। तो यहाँ पे कई बच्चों को डाउट क्या आता है, तीनों पैरेलल में होते हैं। देखो तीनों पैरेलल में नहीं है। इस 9r के अक्रॉस क्या पॉइंट है? c और b। r के अक्रॉस क्या पॉइंट है? c और b। लेकिन इस r के अक्रॉस क्या पॉइंट है? c और a। तो खाली ऊपर वाले दोनों पैरेलल में, तो उन दोनों को पैरेलल में कंबाइन करो, देखो कितना आएगा? 1/9r प्लस 1/r। एलसीएम 9r आ जाएगा, तो 1 + 9
1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 9R/10, या फिर अपन लिख सकते हैं 0.9R। तो मतलब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, आपका खाली एक रेजिस्टेंस बनेगा 0.9R का, और नीचे आपका R पहले से है। तो अब तुम वापस चेक करो आपके दोनों किस में सीरीज में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.9R। ये आपका आंसर। इस तरीके से हमको पता पड़ता है, पहले सीरीज चेक करो फिर पैरेलल चेक करो, फिर सीरीज चेक करो फिर पैरेलल चेक करो, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, ऐसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट लिखो शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टर्स। अगर मान लो कोई रेजिस्टर आपका कनेक्टेड है, हाँ पूछो। सर यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टर का मतलब वो वाला शॉर्ट सर्किट थोड़ी ना है, वो वाला जो जिससे करंट बहुत ज्यादा हो जाती, करंट की वैल्यू जो वही हमारे वाला घर है, में और जो कौन सा वाला होता है, एक वही वाला तो होता है, और कौन सा वाला है। वो वाला ये है। अगर मान ले कि पैरेलल में कोई वायर लगा है, या फिर मान लो सर्किट ऐसी है, तो इन दोनों केस में क्या होता है, देखो इन दोनों केस में क्या होता है कि आपका जो भी करंट आएगा, आपका जो भी करंट आएगा वो सारा का सारा करंट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि करंट वहां से जाना पसंद करता है जहां पे रेजिस्टेंस कम होती है। कहां से जाना पसंद करता है, जहां रेजिस्टेंस कम होती है। तो नीचे वाले से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। तो शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है ए, तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो अगर किसी रजिस्टर के दोनों तरफ सेम पॉइंट हो जाते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब उस रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो उसको वहां से रिमूव भी कर सकते हो। तो आप चाहो तो उसको रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक सर्किट दूं, ये वाली, मान लो ये ए, मान लो ये बी। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहला काम ये होता है तुम्हें चेक करना है कि कहीं शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। कैसे चेक करते, देखो तुम लोगों ने बचपन में गेम खेला है, वो राजस्थान पत्रिका में आता था कि वो ऐसे रास्ते बने हुए बहुत सारे, और एक बंदा यहाँ पे है, उसको यहाँ पहुंचना है, तो बताओ कौन से रास्ते से जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है क्या ऐसा कोई रास्ता है यहाँ पे जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब ए से लेके बी तक जाने का। तुम्हें ऐसा कोई रास्ता दिख रहा है क्या जहां पे रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखो एक रास्ता है, तो खत्म। इसका मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 0, क्योंकि इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने पास एक रास्ता ऐसा है जहां पे रेजिस्टेंस कितनी है, 0। तो आपका सारा का सारा करंट यहीं जाएगा, उधर कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो अगर तुम्हें एक भी रास्ता ऐसा मिल जाए जहां पे रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक भी रास्ता ऐसा, तो तुम्हारे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। है ना, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं,
ए और बी, मान लो ये आर है, ये आर है, ये आर है, आपको बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। क्योंकि देखो यहां पे एक रास्ता है जहां पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आया समझ में? नहीं समझ में आया? यहाँ पे कैसे करोगे आर इक्विवेलेंट? क्या सीरीज सिखाई मैंने तुम्हें? सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। चेक करो क्या यहाँ पे कोई सीरीज में है क्या? अगर नहीं है तो क्या यहाँ पे कोई पैरेलल में है क्या? देखो कैसे करते हो। ये वाला पॉइंट ए है, मान लो ये वाला पॉइंट बी है, तो ये ए है तो इसको मान लो सी बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बीच में कुछ है, और ये बी है तो मान लो इसको डी बोलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये आर और ये आर किस में? ये वाला आर और ये वाला आर किस में सीरीज में? आर और आर। तो इन दोनों की जगह अपन क्या लिख दे? एक टू आर लिख दे। मान लो ये वाला पॉइंट ई है, देखो इस टू आर के एक तरफ सी है, एक तरफ ई है, इस आर के एक तरफ सी है, एक तरफ ई है, तो ये टू आर और आर किस में आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। या फिर एक काम करो, तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे सॉल्व करते हो इसको। मान लो ये ई है, ट्राई कर सकते हो? ये तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर मैं तुम्हारे ग्रुप में अभी भेजूंगा, तुम चेक करना कि तुम्हारा आंसर और इसका आंसर मैच खाता है कि नहीं खाता है। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 21 R/8। आ रहा है क्या?